हम एक तरफ तो गुरुदेव श्री के जैसे निर्मल तत्व ज्ञान की बात करते हैं, आखिर प्रश्न है ना, ये इतना निर्मल तत्व ज्ञान समझ में आखिर विकृत कैसे हो गया? आखिर इसमें इतनी विकृति, और आपने पीछे सुबह आपने खुद कमेटी बनाई ना, विकृतियां बढ़ गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? श्रोता कह रहा कि हम जिम्मेदार नहीं है, सेठिया कह रहा हम जिम्मेदार नहीं है, और विद्वान कह रहा हम जिम्मेदार। भाई जिम्मेदार है कौन? कोई तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा। मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी, विद्वान इसके लिए जिम्मेदार है, और श्रोता अपनी जिम्मेदारी लेके हम अपने जिम्मेदार हैं, और सेठिया अपनी जिम्मेदारी लेके हम जिम्मेदार। जब तीनों अपने दोष स्वीकार करेंगे तब वो विकृति मिटेगी। विद्वान ही लेने तो काम हो जाए। हाँ, क्यों? विद्वान मार्गदर्शन करता है समाज का। और देखो अब सुनो, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं ये सारी बातें अज्ञानी पंडित, अज्ञानी सेठ, अज्ञानी ब्रह्मचारी, अज्ञानी संत साधु के बारे में बोल रहा हूँ। मैं ये बात ज्ञानियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। और अगर किसी को बुरा लगे तो गारंटी से वो अज्ञानी है, और अगर मेरे से लड़ने आए तो और बड़ा अज्ञानी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं किसी ज्ञानियों के लिए तो कभी बोल ही नहीं सकता। ये तो सारी बात देखो भाई, आप प्रतिबुद्ध को समझाएंगे ना, कुंद कुंद भगवान। हम जो चर्चा कर रहे हैं आप प्रतिबुद्धों के लिए कर रहे हैं। हम तो मानी सेठों की निंदा कर रहे हैं, अच्छे सेठों के लिए थोड़ी बोल रहे जो सरल हृदय है। हम तो भाई, अब अगर आप मानी हो तो आपको बुरा लगेगा, और अगर आप वास्तविक हो तो आप कहोगे बहुत सत्य, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, जरूरी है। आया पॉइंट समझ में आया? तो भैया मेरे को बुरा नहीं लगता, मेरा नाम, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ऐसे दोगलेपन छोड़ो। हम विद्वान एक तरफ समय सार पढ़ा रहा है और एक तरफ सूट बूट पहन के आ रहा है, समझ में आया? सूट बूट की स्टेज चल रही है, और एक तरफ हम वैराग्य की बातें कर रहे हैं, तो वो मैचिंग नहीं करता। एक तरफ हम कहते हैं कि आधुनिकीकरण जरूरी है, क्या कहते हैं? आज समाज बदल गया, ये बदल गया, तो आधुनिकीकरण गुरुदेव का समय लग। तो भाई साहब आधुनिकीकरण करोगे तो फिर वो गुरुदेव वैसा तत्व वैसा रह नहीं जाएगा। फिर नहीं समझ में आया? क्योंकि तत्व की जो बात है वो चाहे चौथा काल हो चाहे पांचवा काल हो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और आपको वैसा ही सुनाना पड़ेगा। आप उसमें रंग राग लगाओगे कि थोड़ा भक्ति भी करा लो, थोड़ा विधान भी करा लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा आध्यात्मिक भजन बना लो, आप उसमें कितना ही मिर्च मसाला डालोगे, और जितना मिर्च मसाला डालोगे उसका मूल स्वाद खोता चला जाएगा। आया समझ? मूल स्वाद समझ गए? आज अपन ने क्या किया, थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा ये भी कर लो। ये जो मिर्च मसाला खाने की आदत पड़ गई ना, उससे क्या हुआ कि जो असली लौकी का स्वाद था वो तो चला गया, मिर्च मसाले रह गए। ऐसे ही मूल तत्व ज्ञान, जो प्योर तत्व ज्ञान है, वो हमारे इस रंग राग में, भले ही हमने उसे अध्यात्म का नाम दे दिया, भले ही उसमें हमने बड़े बाबा की जगह आत्मा शब्द रख लिया, लेकिन अंदर से है वो राग की पूर्ति का काम। आया समझ में? हम बड़े ही बड़े संकुल, बड़ी बड़ी संस्था बना रहे, भले ही उन पे गुरुदेव श्री का फोटो लगा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन अंदर अभिप्राय में गुरुदेव श्री का माल गायब हो रहा है। आया समझ में? तो अपने को कोई बुरा नहीं है, अपन तो जो परम सत्य है वो बता रहे। और ये सोचना चाहिए लोगों को कि ये कितनी बुराई लेके बता रहा है। अगर मुझे मानादिक का पोषण करना होता, मुझे सेठियों से पहचान बढ़ानी होती, मुझे पूजना होता, तो मैं इतनी रिस्क लेता है? जहाँ मुझे बोलने पर पता है कि अभी तक जो कुछ बचा है वो भी आज खत्म होने वाला है? मैं तेरे इश्क में मर जाऊं ना, क्या मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं। मुझे पता है कि मरने की स्थिति आ रही है, तो भी मैं कह रहा हूँ चलो आज आखिरी दाव लगाई। तो नहीं समझ में आया? अभी तो शुरुआत है, और हमने दाव पे अभी सब कुछ लगा दिया। अभी तो किसी ने मौका दिया था, हमने उसी दिन लगा दिया। मैं कहा आज ही ख़त्म करो, अब जिसको पच जाए पच जाए, नहीं पचे तो नहीं पचे। हमने वहाँ एक बात कही
पता नहीं, शायद उसका भी लोगों ने अन्यथा अर्थ ले लिया हो, लेकिन इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी को अन्यथा लगा हो तो वो इस प्रवचन से समझ जाएगा कि मैंने किस अभिप्राय से क्या बात कही। मैंने एक बात कही थी वहाँ कि साहब हमने राजन जी साहब का भी प्रवचन सुन लिया और हमने देवेंद्र जी साहब का भी प्रवचन सुन लिया, और हमने दोनों सुन लिया और हमें कुछ समझ में आता नहीं कि हुआ क्या है। तो उनको, किसी को ऐसा न लगा हो विद्वानों को कि मैं उनके बारे में बोल रहा था, नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता था। मैं ये कहना चाहता था कि देवेंद्र पंडित जी ने ये बोला कि सम्यक दर्शन की पर्याय को मेरा दर्शन करना हो तो करे, मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं। आपने इस पर भी ताली बजा दी, आपको ये बात भी बहुत बढ़िया लगी। फिर उसके बाद राजन जी साहब का वचन था, उनने क्या बोला, उनने बोला कि बाबूजी कहते थे कि अगर एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी की प्यास है और तुमने अगर एक गिलास पानी ले लिया और आधा गिलास पानी फेंक दिया तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब ये दोनों बातों में से तुमने क्या समझ में आया? तुम्हारा ना आधा गिलास पानी खत्म हो रहा, नहीं समझ में आया, तुम्हारी वो परिणति भी ज्यों की तो चल रही, नहीं समझ आया। तुम्हें अगर वास्तविकता ये बात, और तुम ये भी पचा जाते हो कि सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो तो भैया सब पचा जाते हो तो कम से कम पूछा तो करो साहब करना क्या है, ये बात चल क्या रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आधा गिलास पानी, तुम उसको भी सुन लेते हो, एक साथ इतने सारे प्रवचन श्रोता सुन लेते, ये बात मैं बोल नहीं पाया। वास्तव में मोक्षु समाज जैसे श्रोता कहीं नहीं मिलेंगे जो सब कुछ सुन लेते हैं, वहीं बैठे रहते, तो घर चले जाते और बाद में पूछो तो कहते सब अनेकांत की दृष्टि सबका सही है। उनने सपेक्षा कहा था, उनने सपेक्षा कहा था, उनने सपेक्षा कहा था। बाबूजी क्लिप चली थी ना, उसमें बाबूजी ने कहा अनेकांत की मिट्टी पलीत जितनी जैनियों ने करी है वो किसी ने नहीं करी। बाबूजी अनेकांत की कह रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों ने जो नयों के नाम पे और अपेक्षा के नाम पर जो अपन ने मट्टी पलीत अपनी कर रखी है, बातें बढ़िया बढ़िया, उत्तर सारे 6 उपसम ज्ञान से, और अंदर हमें कोई संसार का भय, संसार का दुख, कोई तत्व विचार। अरे सम्यक दर्शन का विषय कौन से मुमुक्षुओं को पता नहीं है, लेकिन आत्मानुभव की जो विधि है तत्व विचार, उसको करने के लिए कोई राजी नहीं। मुझे एक विद्वान बोले, साहब आप गुरुदेव की शैली देखो, समझ में आया, और आपकी अपनी देखो साहब, अपन क्या गुरुदेव के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव के हिसाब से काम? कर सकता हूँ मैं? आप मुझे मैं गुरुदेव देख सकते हो क्या? पूछो, क्या जवाब दूंगा मैं हर बात का जब प्रश्न उठा रहा हूँ। भाई गुरुदेव तुम्हारी नज़रों में आए 65 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र थी? और मैं अभी 2-3 दिन पहले हुआ हूँ 40 का। अब एक 65 साल का व्यक्ति जो 100 वर्ष पहले बोल रहा है, और एक आज 40 साल का व्यक्ति जो आज के परिवेश में है, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी शिक्षा दीक्षा अलग है, गुरुदेव का समय अलग है। मैं गुरुदेव श्री जैसा, आप समझ रहे ना भाई, मेरा और उनका कैसे बैठेगा? मैं आज की विकृतियों पे बोलूँगा, वे उस समय की विकृतियों पे बोलते थे। गुरुदेव का ज़माने में दया दान पूजा भक्ति कर्म कांड समझ में इतना हावी था, इतना ज़्यादा उसमें धर्म घुसा हुआ था कि कोई आत्मा की बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई वेद ज्ञान की चर्चा करने को तैयार नहीं था। तो गुरुदेव श्री वो महापुरुष थे जिनने इस जगत में अब सम्यक दर्शन का, बाबूजी की भाषा में कहें तो आविष्कार किया। सम्यक दर्शन का माने सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है, इस बात को बताने वाला, ढंग से समझाने वाला कोई इस कली काल में हुआ तो वो अभी अपने नज़दीक में, तो वो हुए गुरुदेव श्री। अब गुरुदेव श्री के समय जो समस्याएं थी वो मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने तो पक्के मुमुक्षु ही बैठे हैं जिन्हें मुझे भेद ज्ञान नहीं समझाना, जिन्हें मुझे वो कर्म कांड में धर्म नहीं है, दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, ये नहीं समझाना। मेरे साथ समस्या ये है कि इतना समझने के बाद अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये समझाना है। वज्रसेन जी समझ में आया? मेरी समस्या ये थोड़ी कि मुझे बच्चन जी को 7 तत्व सिखाने, मुझे इनको ये सिखाना है कि दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये सिखाना है क्या? आप में से किसी को ये बात सीखना है क्या?
तो फिर ये नहीं सीखना तो मैं इस पर क्या बोलूँ अभी। अब श्रोताओं को, जो अच्छे पुराने श्रोता हैं, उनको ये पूछना चाहिए पंडित विद्वानों से कि साहब हमें अब समझने समझाना बहुत है, हमें तो ये बताओ कि हमारी गलती क्या है जो हमें अनुभूति नहीं होती, हमारी गलती क्या है जो हमें सच्चा श्रद्धान नहीं होता, हमारी गलती क्या है कि हमें मानादिक में मजा ही आता चला जाता है। हम 70 साल के हो गए और हमारी मानादिक में सुख बुद्धि नहीं टूट रही। साहब मतलब समझ में नहीं आया ट्विंकल, समझ में ऐसे समझो कि तुम 70 साल के हो गए, 65 साल के, और हम तुमसे कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रवचन होना है, आ जाओ, तो तुम नहीं आ रहे। कह रहे अरे साहब हमने बहुत सुना है, बहुत समझा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो घर पे बैठ के ही सब कर लेंगे। और हमने कहा आज तो मैं सभा का अध्यक्ष बनाया है, तो तुम दौड़ के आ गए। तो अध्यक्ष भाई साहब पहली बार बन रहे क्या? जब अध्यक्ष तुम 50 बार बन गए, उससे मन नहीं भरा तुम्हारा? बड़े बड़े सेठिया, बड़े बड़े पंडित बूढ़े हो गए बेचारे, बेचारे नहीं कह रहे उस अर्थ में, न फिर लोग गलत अर्थ निकाले, बेचारे मैंने बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गए, समझे? तो भी राग नहीं टूटा, कसाई नहीं टूटी, नहीं समझ में आया? पुजवाने का राग नहीं टूट रहा। कैसे भी करके समाज में अपनी वो पहचान, वो प्रतिष्ठा बनी रहे, बीमारी में भी पहुंच रहे। और काय के लिए पहुंच रहे? जो मैंने कल बोला था ना, अटेंडेंस लगवाने आते हैं। तो बहुत बुरा लगा किसी को, किसी ने कहा आप क्या वो बात करते हो साहब, सब अटेंडेंस लगवाने आते हैं। मैंने कहा तुम आते हो क्या? बोले नहीं मैं तो नहीं। भाई तुम खत्म बात। ये यार कोडामल जी साहब कहते हैं जब हम शराब की निंदा करेंगे तो कलार को बुरा लगेगा, लेकिन साहूकार को बुरा थोड़ी लगेगा। जो शराब बेचता है उसको तो बुरा लगेगा, लेकिन जो किराना बेचता है उसको क्यों बुरा लगेगा? जो कपड़ा बेचता है उसे क्यों बुरा लगेगा? उसे तो उल्टा अच्छा लगेगा कि भैया ये शराब ख़त्म करवाओ ताकि आदमी सद्बुद्धि आए, 2 पैसे कमाए तो मेरा कपड़ा लेके जाए, वो तो ये सोचेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको बुरा लगा क्या? बोले नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। जब ऐसे सामने बात करो आदमी की, तो फिर आदमी इसलिए हमने से बात भी करना छोड़ दिया, कहते इससे बात भी नहीं करना। कई वहाँ पे लोग इधर उधर भागते फिर रहे थे, मैं जहाँ जाऊँ उधर से भाग लगे, पकड़ना लेना, पूछेगा ही क्यों क्यों इतने तुम इतने पुराने हो कि भाग रहे हो? क्या समझे तुम सोचो अंदर से हमारी क्या स्थिति। हम इतने डरे हुए लोग, बोल मैं रहा, सुन नहीं रहे तुम, बोल मैं रहा और घबरा दूसरे रहे। क्यों डर रहे हो? क्या डरना? कि साहब लोग बुरा माने हो ना, मान जाओ ना बुरा, कि दान नहीं देंगे मत देना ना, मेरे बाप का है क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर बने नहीं बने। नहीं साहब जिन शासन की पर सुनो, ये सब बातें जो तुमने जो करेले पे चाशनी लपेट ली है, जिन शासन की प्रभावना, नीम कड़वी नीम पे क्या लपेट ली है ये चाशनी। साहब जिन शासन की प्रभावना, साहब अपना धर्म, कोई अपना धर्म नहीं होता। कई लोग कहते मेरे को मिले, बोले तुम अपने ही मुमुक्षुओं की बुराई करते हो। मैंने कहा तुम्हारे मोक्षु अपने होंगे, मेरा तो अपना केवल शुद्धात्मा है। केवल ज्ञानी परमात्मा के सामने बात कह सकते हो कि भगवान थोड़ा सोच समझ के बोलना है, अपने लोग बैठे हैं और वीतरागी भगवान तुम्हारी सुनेंगे? केवल ज्ञानी परमात्मा ऐसा भेद करते हैं कि जे अपने मोक्षु है, जे व्यवहारी है, जे अजैन है, ऐसा भेद करते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा? मुनिराज ऐसा भेद करते हैं? मुनिराज कभी जाति पूछते हैं तुम्हारी? कभी ये पूछते हैं कि तुम किसको फॉलो करते हो? और सुनो, वो जो क्लिपें चल रही थी बाबूजी की, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वे तो उससे भी खतरनाक बोल रहे थे, लेकिन बाबूजी का पचा जाएंगे क्योंकि वो बाबूजी थे। एक भाई साहब तो बोले वो बाबूजी थे, तो मैंने कहा दो कि बाबूजी एक ही थे, अब दूसरा बाबूजी बन ही नहीं सकता। ये कैसी अपन ने सिस्टम बना रखे। एक गुरुदेव हो गए तो दूसरे गुरुदेव पैदा नहीं हो सकते क्या? और अगर तुम पैदा नहीं होने देते हो तो तुम सबसे बड़े अपराधी हो। इसका मतलब दूसरा कोई सम्यक दृष्टि तुम पैदा ही नहीं करना चाहते, तुम तो बस उन्हीं के पैर पकड़ के मोक्ष जाना चाहते हो। भाई नए बाबूजी आने चाहिए, नए गुरुदेव। क्या मतलब? अरे गुरुदेव मतलब
गुरुदेव ने जो तत्व दिया तो और गुरुदेव बने, और बाबूजी बने, और डॉक्टर साहब बने। यही तो है ना उसका ध्येय और उद्देश्य। ये आगे जिन शासन की प्रभावना का मतलब क्या है कि भाई एक जाएगा दूसरा झंडा पकड़ेगा, एक जाएगा दूसरा पकड़ेगा, यही है ना। लेकिन नहीं, हम तो समझौतावादी हो गए, विचारवादी हो गए, पंथवाद संप्रदायवादी हो गए, अपना एक घेरा बना लिया, अपनी एक कम्युनिटी बना ली, और उस कम्युनिटी में अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहो, दुनिया की निंदा करते रहो, इन सब की तारीफ करते रहो, दुनिया को पापी कहते रहो, इन सबको धर्मात्मा कहते रहो। सारी दुनिया अभव्य है, हम सब भव्य हैं। ऐसे धर्म नहीं होता। ये तो सब पंथ संप्रदायवाद है, ये तो सब जातिवाद है। देखो भाई, अगर हम सामाजिक होंगे तो हम राजनीतिक हुए बिना नहीं रहेंगे। क्या कहा मैंने? हम जितने सामाजिक होंगे उतने हम राजनीतिक हुए बिना नहीं रहेंगे। मैंने बहुत सारी बातें थी कि वहाँ बोलने के लिए अवसर ही नहीं था। देखो, एक विद्वान वो है जो नेता की तरह बोलता है। किसकी तरह बोलता है? ये नेता की तरह बोलना कैसा होता है? नेता की तरह बोलना ऐसा होता है कि नेता को अंदर से तुमसे कुछ लेना देना नहीं होता। वो तो ये पता कर लेता है कि जेएनयू की कमेटी है या जेएनयू की किसकी। अगर जेएनयू की होगी तो बोलेगा जय जिनेंद्र। समझ में आया? उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक तरह के ऐसे भी विद्वान होते हैं जो जैसा देश देखा वैसी बात बना दी, वैसा बोलने लगे, वैसी प्रशंसा कर दी, और पीठ पीछे उसी की निंदा करते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो मेरे से अकेले में कार्यक्रम की निंदा करते हैं कि सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, और बाद में उसी मंच पे उसी कार्यक्रम की घनघोर प्रशंसा करते हैं। ये दोहरा चारित्र हमें कहाँ लेके जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रशंसा मत करो या निंदा मत करो, लेकिन एक तरफ रहो। अगर निंदा करनी है तो फिर निंदा ही सही, और अगर प्रशंसा करनी है तो प्रशंसा ही सही। नहीं समझ में आया? आप ये मत करो कि हमें बुला लिया तो कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हमें नहीं बुलाया तो कार्यक्रम बहुत बुरा था। ऐसी परिणति में आत्मानुभूति नहीं होती। ईमानदार बनो, और कम से कम समय सार जैसे परमागम को पढ़ने वाले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथों को समझने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी अगर इतने ईमानदार भी नहीं होंगे तो ये तत्व ज्ञान कहाँ टिकेगा, कैसे चलेगा? इतनी ईमानदारी तो बेसिक हमारे अंदर होना ही चाहिए। साधर्मी वात्सल्य पूरा होना चाहिए बजसेन जी, दिनेश जी, लेकिन मायाचार नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? साधर्मी वात्सल्य पूरा होना चाहिए, लेकिन मायाचार